नमस्ते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिल रहे हो लेकिन अंदर से लगता है यार इसे तो मैं पहले से जानता हूँ। पिछले साल एक कैफे में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। नॉर्मल बातें, कॉफी, लाइफ, और अगले 5 मिनट में हम एक दूसरे के सेंटेंसेस कंप्लीट कर रहे थे। एक सेकंड के लिए मुझे अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील हुआ, जैसे कोई पुरानी मेमोरी एक्टिवेट हो गई हो जो मेरी है ही नहीं। उस दिन मैंने एक सवाल पूछा, कुछ कनेक्शंस इतने पुराने क्यों लगते हैं? रिसर्च करते करते एक कॉन्सेप्ट मिला, आकाशिक रिकॉर्ड्स। एंशिएंट ट्रेडिशंस कहते हैं कि एक ऐसी कॉस्मिक लाइब्रेरी है जो यूनिवर्स की सारी बातें याद रखती है, हर सोल, हर चॉइस, हर कनेक्शन। क्या वो सच में रिकॉर्डेड हैं? आज हम बिलीव नहीं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स है क्या, इसमें क्या लिखा होता है, ये कहाँ पे होता है, कौन इसे एक्सेस कर सकता है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सोचिए एक लाइब्रेरी, लेकिन बुक्स वाली नहीं, एक इनविजिबल लाइब्रेरी जो स्पेस और टाइम के बाहर एग्जिस्ट करती है। इस लाइब्रेरी में हर सोल के लिए एक रिकॉर्ड है, आपका भी। लेकिन उस रिकॉर्ड में है क्या? आपने क्या सोचा, क्या फील किया, कौन सा डिसीजन लिया, कौन से पैटर्न्स बार बार रिपीट करते हैं? और तो और सिर्फ इस लाइफ का नहीं, बल्कि हर लाइफ का। और कुछ लोग मानते हैं कि इसमें सिर्फ पास्ट नहीं, बल्कि इसमें पॉसिबल फ्यूचर्स भी लिखे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी डेस्टिनी फिक्स्ड है, बल्कि ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस का क्या मतलब है, इसको अपन आगे समझेंगे। उससे पहले देखते हैं कि ये रिकॉर्ड्स लिखे कहाँ हैं। पेपर पर नहीं, कंप्यूटर पर नहीं, ये सब स्टोर्ड है आकाश में। ये आपका आसमान वाला आकाश नहीं है। आकाश को आप एक इंफॉर्मेशन फील्ड जैसे समझ सकते हैं, जैसे वाईफाई। वाईफाई दिखता नहीं, लेकिन रूम में होता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और जब डिवाइस ट्यून होती है तो एक्सेस मिलती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के कॉन्सेप्ट में कॉन्शियसनेस वो डिवाइस है, और जब माइंड बहुत ज्यादा शांत हो जाता है तब कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हजारों सालों से लोग ये मान रहे हैं कि यूनिवर्स सिर्फ चल नहीं रहा, वो याद भी रख रहा है। और इसी मेमोरी को आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है। अब आकाश को थोड़ा डीप में समझते हैं। आकाश संस्कृत का शब्द है। इंडियन फिलॉसफी में आकाश को किसी जगह की तरह नहीं, कंडीशन की तरह समझा गया। सिंपल बोलूं तो आकाश वो बेस लेयर है जिसमें सब कुछ हो रहा है। जैसे स्क्रीन के बिना मूवी नहीं चल सकती, वैसे ही आकाश के बिना कोई फॉर्म, कोई मूवमेंट, कोई थॉट पॉसिबल नहीं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। एंशिएंट थिंकर्स ने ऑब्जर्व किया, आकाश सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। समुंदर में लहरें उठती है, टूट जाती है, फिर नई लहरें आती है। लहरें टेम्परेरी होती हैं, लेकिन समुंदर परमानेंट होता है। थॉट्स, इमोशंस, इवेंट्स, ये सब लहरें हैं, और आकाश समुंदर। और जैसे हर लहर समुंदर में अपना मूवमेंट छोड़ देती है, वैसे ही हर एक्सपीरियंस आकाश में अपना इम्प्रिंट छोड़ता है। इसी ऑब्जर्वेशन से एक बहुत बड़ा सवाल उठा, अगर हर चीज अपना इम्प्रिंट छोड़ती है तो क्या एग्जिस्टेंस खुद भी एक तरह की मेमोरी रखती है? यहीं से आकाश को सिर्फ कंटेनर यानी रिकॉर्डर के रूप में देखा गया, और इसी रिकॉर्डर आइडिया को बाद में नाम दिया गया आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो अब सवाल आता है कि इसमें स्टोर क्या होता है? बिलीफ के अकॉर्डिंग सब कुछ, सिर्फ इवेंट्स नहीं, सिर्फ एक्शंस नहीं, बल्कि थॉट्स, इंटेंशंस, इमोशंस, डिसीजंस और उनका इम्पैक्ट, जैसे एक एनर्जेटिक फुटप्रिंट। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, कुछ लोगों ने इसे एक्सेस करने का क्लेम भी किया है। जैसे 1900s में एडगर कायस नाम का एक अमेरिकन मिस्टिक था। वो ट्रांस में जाता था और लोगों की पास्ट लाइफ्स डिस्क्राइब करता था। हजारों ऐसे केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं
लोग कहते हैं उन्होंने ऐसी डिटेल्स बताई जो उन्हें पता होनी ही नहीं चाहिए थी। मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स डिस्क्राइब करते हैं कि इंफॉर्मेशन इमेजेस के फॉर्म में आती या फीलिंग्स के फॉर्म में, या बस एक नोइंग जिसे हम सडनली समझ जाते हो बिना किसी के बताए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें फ्यूचर का एग्जैक्ट सीन नहीं दिखता, लेकिन डायरेक्शंस मिलती हैं, जैसे जीपीएस। फाइनल रूट आप चूज करते हो, लेकिन मैप ऑलरेडी होता है। ये सब क्लेम्स हैं, प्रूफ नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अलग कल्चर्स, अलग लोग सिमिलर चीजें डिस्क्राइब करते हैं। सवाल ये उठता है, अगर ये रिकॉर्ड्स है, क्या कोई भी एक्सेस कर सकता है इन रिकॉर्ड्स को? आइए इसको समझते हैं। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि इनको एक्सेस कर पाते थे। वेदास को श्रुति कहा जाता है, मतलब जो सुना गया हो, क्योंकि ऋषिस का क्लेम था कि ये ज्ञान उन्हें आकाश से मिला, कंपोज नहीं किया गया बल्कि रिसीव हुआ। ट्रेडिशंस कहते हैं जब माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, जब ईगो कम हो जाता है और जब अटेंशन इनवर्ड चली जाती है, तब कुछ लोग इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाते हैं। इसलिए योगीज, मिस्टिक्स, मॉन्क्स और कुछ मॉडर्न रीडर्स क्लेम करते हैं कि उन्हें एक्सेस मिलता है। यहां एक लॉजिकल सवाल उठता है, अगर आकाश सब जगह है तो फिर सिर्फ कुछ लोग ही इस इंफॉर्मेशन को क्यों एक्सेस कर पाते हैं? एंशिएंट थिंकर्स ने इसे बिलीव से नहीं, ऑब्जर्वेशन से अप्रोच किया। उन्होंने देखा जब माइंड डिस्टर्ब्ड होता है तो हम प्रेजेंट मोमेंट भी क्लियरली नहीं देख पाते, लेकिन जब माइंड बिल्कुल शांत होता है, अटेंशन शार्प होती है, अवेयरनेस डीप हो जाती है, तब ही हम ये देख पाते हैं। योग और मेडिटेशन का ओरिजिनल गोल पावर्स नहीं था, वो क्लैरिटी था। इसलिए उनका लॉजिक ये था कि अगर रियलिटी का कोई सटल लेयर एग्जिस्ट करता है तो उसे एक्सेस करने के लिए माइंड भी उतना ही सटल होना चाहिए। हायर कॉन्शियसनेस का मतलब सुपर पावर नहीं था, उसका मतलब था कम नॉइस, कम ईगो और ज्यादा अवेयरनेस। उनके लिए कॉन्शियसनेस एक रिसीवर की तरह था, और जब रिसीवर क्लीन होता है, सिग्नल क्लीन आते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ इंडिया में नहीं हुई, दुनिया भर में जब भी लोगों ने माइंड को डीपली शांत किया, उन्होंने ये नोटिस किया कि उन्हें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं। शायद इसीलिए ये आइडिया इतने अलग कल्चर्स में इंडिपेंडेंटली अपीयर हुआ है। डिफरेंट कल्चर्स में देखने से पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स के ओरिजिन को देखते हैं। वेदास और उपनिषद्स जो 3000 साल पुराने हैं, आकाश का आइडिया क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं। आकाश को फिफ्थ एलिमेंट माना गया, वो तत्व जिसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है। हिंदू टेक्स्ट में चित्रगुप्त का भी कॉन्सेप्ट है, डिवाइन रिकॉर्ड कीपर जो हर इंसान के कर्म को नोट करते हैं। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्ट टर्म एंशिएंट टेक्स्ट में नहीं मिलता। तो फिर ये टर्म कब बोला गया? 19th सेंचुरी में हेलेना ब्लेवेट्स्की नाम की एक स्कॉलर थी। उन्होंने ईस्टर्न फिलॉसफी, स्पेसिफिकली हिंदू और बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स को डीपली स्टडी किया और फिर वेस्टर्न ऑडियंस के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स टर्म यूज किया। थियोसॉफी मूवमेंट के थ्रू ये आइडिया वेस्ट में पॉपुलर हुआ। बाद में एडगर कायस जैसे मिस्टिक्स ने इसको मेन स्ट्रीम बनाया। तो कॉन्सेप्ट एंशिएंट है इंडिया से, लेकिन टर्म मॉडर्न है वेस्ट से। जैसे ग्रेविटी हमेशा से ही थी, लेकिन नाम न्यूटन ने दिया, वैसे ही आकाश का आइडिया वैदिक पीरियड से है, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स पैकेजिंग 19th सेंचुरी की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आकाशिक रिकॉर्ड्स का क्या प्रूफ है? क्योंकि मॉडर्न साइंस के लिए कोई चीज तब रियल होती है जब वो मेजरेबल हो, रिपीटेबल हो, टेस्टेबल हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स इन क्राइटेरिया को मीट नहीं करता। लेकिन साइंस और स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज अलग है। साइंस कहती है दिखाओ, मेजर करो, स्पिरिचुअलिटी कहती है एक्सपीरियंस करो, समझो। दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस को ओनर है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, फिजिसिस्ट डॉक्टर एल्विन लैज़लो ने आकाशिक फील्ड का एक साइंटिफिक मॉडल प्रपोज किया। वो कहते हैं क्वांटम जीरो पॉइंट एनर्जी फील्ड जो थ्योरेटिकली हर जगह प्रेजेंट है, शायद इंफॉर्मेशन स्टोर और ट्रांसमिट कर सकती है। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स का डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि मॉडर्न फिजिक्स भी
रियलिटी को ज्यादा इंटरकनेक्टेड देख रही है। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, 1920s में दो सोशियोलॉजिस्ट विलियम ऑकबर्न और डोरोथी थॉमस ने 148 केसेस डॉक्यूमेंट किए जहां सेम इन्वेंशन सेम टाइम पर अलग कॉन्टिनेंट्स पर हुई। कैलकुलस, इवोल्यूशन थ्योरी, टेलीफोन, सबके मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिस्कवरर्स थे। उनका एक्सप्लेनेशन सोशल था कि जब कल्चर रेडी होता है आइडियाज इमर्ज होते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ये कोइंसिडेंस है या सब एक लार्जर इंफॉर्मेशन फील्ड से साइमल्टेनियसली टैप कर रहे थे। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स को प्रूव नहीं करता, लेकिन ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो फाइनल आंसर, टेक्सचुअल एविडेंस हाँ, हिस्टोरिकल क्लेम्स हाँ, साइंटिफिक प्रूफ नहीं। और शायद ये आइडिया इसलिए सरवाइव किया क्योंकि ये ह्यूमन एक्सपीरियंस से रेजोनेट करता है। और अगर मान भी लें कि ये सब सच है, तब भी एक सवाल बचता है, अगर सब कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है तो फिर हम फ्री हैं या नहीं? ये कंफ्यूजन सबको होती है। एक पर्सपेक्टिव कहता है सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपके सोल ने बर्थ से पहले लाइफ प्लान चूज किया, मेजर इवेंट्स फिक्स्ड है। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव जो ज्यादा अलाइंड है एंशिएंट फिलॉसफी से, वो कहता है रिकॉर्ड्स में पैटर्न्स स्टोर्ड हैं, डिसीजंस नहीं। आपकी टेंडेंसीज, आपके फियर्स, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपके पास्ट कर्मास, ये सब विजिबल हो सकता है, लेकिन आप अभी क्या चूज करोगे वो आपके हाथ में है। मतलब जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, नए चॉइसेस लेते हो, रिकॉर्ड्स भी अपडेट होते हैं। पास्ट इवेंट्स चेंज नहीं होते, लेकिन उनका मीनिंग, उनका इम्पैक्ट वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एक एनालॉजी समझते हैं। मान लो आपको फॉरगिवनेस सीखना है इस जन्म में। ये थीम आपकी सोल जर्नी में है, लेकिन कैसे सीखोगे ये ओपन है। किसी ने धोखा दिया तब सीखोगे, कॉन्शियसली मेडिटेशन से सीखोगे, किसी और की स्टोरी देख के सीखोगे, ये नहीं लिखा। थीम लिखा है, पाथ नहीं। तो क्या हम फ्री हैं या नहीं? शायद दोनों। हम एक फ्रेमवर्क के अंदर फ्री हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक प्रिजन नहीं, एक मिरर। वो दिखाता है आप कहाँ अटके हो, कौन से पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, आपका क्या पोटेंशियल है। और शायद इन्हें एक्सेस करने का पॉइंट फ्यूचर जानना नहीं है, पॉइंट है प्रेजेंट को डीपली समझना, ताकि हम कॉन्शियसली चूज कर सके, जिसे हम कहते हैं नो योरसेल्फ। अब देखते हैं बाकी कल्चर्स इसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अलग कल्चर्स में अलग नाम से सेम कॉन्सेप्ट मिलता है। जैसे बुद्धिज्म में अलय विजना, स्टोर हाउस कॉन्शियसनेस। इस्लाम में लॉ ए महफूज, प्रिजर्व टैबलेट जिसमें सब लिखा है। क्रिश्चियनिटी में बुक ऑफ लाइफ, वेयर गॉड रिकॉर्ड्स ऑल सोल्स। एंशिएंट इजिप्ट में हॉल्स ऑफ एमेनिटी, सोल रिकॉर्ड्स गार्डेड बाय थॉट। हर कल्चर ने ये महसूस किया कि शायद रियलिटी सिर्फ जो दिखती है उतनी सिंपल नहीं। लैंग्वेज अलग है, फ्रेमवर्क अलग है, पर कोर सवाल सेम है, क्या कुछ भी सच में होता है या सब रिकॉर्डेड है? ये आइडिया इतना यूनिवर्सल है कि ये किसी एक धर्म का नहीं, ये ह्यूमन कंडीशन का सवाल है। आज के टाइम में लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स का यूज करते हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, इमोशनल पैटर्न समझने के लिए, लाइफ डायरेक्शन क्लैरिटी के लिए। और ये करते हैं थ्रू मेडिटेशन, गाइडेड सेशंस, इंट्यूटिव रीडिंग। ये थेरेपी नहीं है, ये साइंस नहीं है, ये एक मीनिंग मेकिंग टूल बन चुका है। और यहाँ भी क्लेम्स हैं, कंफर्मेशंस नहीं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आजकल लोग इससे इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब लाइफ फास्ट है, जब चॉइसेस ज्यादा हैं, जब कंफ्यूजन ज्यादा है, लोग आंसर से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रहे हैं। गूगल से फैक्ट्स मिल जाते हैं, पर मीनिंग नहीं मिलती। आकाशिक आइडिया बोलता था, तुम रैंडम नहीं हो, आपकी स्ट्रगल्स रैंडम नहीं है, आपके कनेक्शंस रैंडम नहीं, आपकी जर्नी का एक आर्क है। शायद यही बात लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि डीप डाउन हम सब ये सुनना चाहते हैं कि योर लाइफ मैटर्स। इससे एक बात तो क्लियर है, इंसान हमेशा ये समझने की कोशिश करता रहा है कि उसकी लाइफ रैंडम है या मीनिंगफुल। आकाशिक रिकॉर्ड्स इस सवाल का एक पॉसिबल आंसर देते हैं, फाइनल आंसर नहीं।
आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कुछ भी कभी भी खो जाता है या सब कुछ कहीं ना कहीं याद रहता है? और अगर आपको एंशिएंट आइडियाज को मॉडर्न लेंस से देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम बिलीव सेल नहीं करते, हम सिर्फ क्वेश्चंस एक्सप्लोर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।